किया है। या मीरा जी थी, हरे हरे नित्य बाग लगाऊं, बिच बिच राखूं क्यारी, सांवरिया के दर्शन पाऊं, पहिर कसूं भी सारी, मोहि चाकर राखो जी, गिरधारी लाला। मैं हरे हरे बाग लगाऊंगी वृंदावन में जाकर के, क्यारी बनाऊंगी, पानी दूंगी, सींचूंगी। ये सब बातें जो लिखी हैं, क्यों लिखी हैं? कि इससे धाम में ममत्व होता है। कोई चीज हम आज जैसे बता रहे थे कि हमारे आज ममता के बिना हमारे लोगों की क्या दशा है। अभी आप श्री जी के मंदिर में चले जाओ तो इस दरवाजे से घुसो, हमारे गहभवन के दरवाजे से, तो कहीं पेशाब पड़ा है, कहीं टट्टी पड़ा है, वो जैसे बैतरणी बहती है, ऐसी बुरी हालत रहती है। ये दिखाती है कि हम लोगों में ममत्व नहीं है। अभी आप सिखों के गुरुद्वारे में चले जाओ तो क्या सफाई मिलेगी। जूता उतार के चले जाओ, बात सही है, गप्पा नहीं कह रहे हैं, लौट क्या आपको जूता में पॉलिश किया हुआ मिलेगा। कितनी स्वच्छता, कितनी सफाई। आज हम लोगों की क्या दशा है, दुर्दशा है कि ममत्व तो नहीं है। अपने स्थलों से, धाम से, देवालयों से मात्र हम लोगों ने केवल उसको एक अपना जीविका का साधन बना लिया। ममत्व तो कुछ नहीं है। जिसकी सेवा तीज जब उतरता है सोचता है जितना भी घड़ी घंटा यहां से घड़ी घोड़ा सब उतार ले, चलो पहले मंदिर की शोभा चली जाए। ये क्या है? ये हमारा पोल पट्टी है। हमारे यही देखिए जाने कितने लोग आते हैं मंदिर में, लेकिन वो जिनके अंदर मेरा तेरा होता है वो सेवा विहीन होते हैं और दूसरों को भी बीन करते हैं, दूसरों को भी ममता का नाश कर देते हैं। धाम में, मंदिर में वो जो रोग है, जैसे टीबी का रोग आता है तो टीबी का रोग पास वालों को भी फैला देता है, वैसे बहुत से लोग आते हैं जिनके अंदर ऐसे संक्रामक रोग होते हैं, वो दूसरों को फैला देते हैं। ऊपरी भजन को कोई मतलब नहीं, ऊपरी साधन कोई क्या कर रहा है, कोई व्रत कर रहा है, कोई जप कर रहा है, कोई पाठ कर रहा है, इसका मतलब नहीं। वो जो संक्रामकता है, ममत्व की कमी है, वो भक्ति कभी नहीं आने देगी। वो स्वयं नाश करता है अपना, दूसरे का भी नाश करता है, तो वो प्रेम ही नहीं आ सकता। पढ़ते जाओ, लिखते जाओ, आ ही नहीं सकती बात। तो यही कारण है कि हमारे मंदिरों की क्या दुर्दशा है। दिन रात चोरी होती है, दिन रात वहां से हड़पो, तो वहां अनुभव कैसे हो जाएगा? जो ब्रह्मा जी ने कहा कि अनुभूति होती है जब अजितावास द्रुत रुट तर्शकादिकम, जब हमारे ये सब अंतःकरण की चीजें चली जाएंगी, जब अनुभव होगा। पहले अनुभव होने लग जाता है, गप्पबाजी शुरू हो जाती है। किसी ने कहा हमको ऐसा हुआ अनुभव, वैसा हुआ, बहुत से लोग अनुभव बताने लग जाते हैं। अब आ जाते हैं, सुनना भी पड़ता है, रोज आते हैं ऐसे। एक महापुरुष अभी कल आए थे, 8-7 दिन पहले एक महापुरुष आए और वो अनुभव का उन्होंने बहुत से अनुभव सुनाए। अब सुनना पड़ता है। दृष्टि छोड़ दो, केवल इस दृष्टि को सोचो कि जब प्रेम अतिशय हो जाता है तो सबको निगीर्ण कर लेता है, ज्ञान को निगीर्ण कर लेता है, ऐश्वर्य को निगीर्ण कर लेता है, सबको खा जाता है। और जो प्रेम का जो स्वरूप है कि अपने प्रेमास्पद के प्रति चिंता करना, ये सहज में होने लगता है। अब जैसे एक उदाहरण देखिए, यशोदा जी थी। यशोदा जी को 2 बार भगवान ने मुंह में ब्रह्मांड दिखाया। यशोदा रानी ने एक बार तो यशोदा जी दूध पिला रही थी जब उनको श्री कृष्ण ने अपने मुंह में सारा ब्रह्मांड दिखाया। दूसरी बार दिखाया उन्होंने जब मट्टी खाई थी, लोगों ने शिकायत किया कि तेरे लाला ने माटी खाई है, तो उन्होंने यशोदा रानी ने मुंह खुलवाया, तब भगवान ने अपने ब्रह्मांड घाट पर मुंह दिखाया। अच्छा, उस ब्रह्मांड दर्शन के बाद जो उनका बेटापन का भाव गायब हो गया। अरे ये तो भगवान है, इसके मुंह में सारा संसार है, हम सब इसके अधीन हैं। अब भगवान को बेटा कैसे माना जाए?
अब ऐश्वर्य ज्ञान हुआ तो प्रेम गायब हो गया। अब भगवान ने सोचा कि तो सब काम गड़बड़ हो गया, तो वहां पर उन्होंने वो ऐश्वर्य दृष्टि को हटा दिया। इत्थम विदित तत्वायाम गोपिकायाम सईश्वर वैष्णवीं व्यतनोन्मायाम पुत्र स्नेहमयीं विभु। इसका मई भागवत श्लोक है कि जब भगवान ने देखा कि विदित तत्वायामी जान गई है ये भगवान है, तब उन्होंने क्या किया, जो वैष्णवी माया फेर दिया, प्रेममयी थी, जिस प्रेममयी माया के कारण मनुष्य ऐश्वर्य भूल जाता है, भगवान को ज्ञान ऐश्वर्य सब भूल जाता है, रह जाता है एक प्रेम। तब जब ऐसे ऐसे बड़े ऐश्वर्य और ज्ञान इनका लोप हो जाता है, तो उस स्थिति पर पहुंच करके गोपियां कह रही, ये इसका उत्तर है। अब इतना बड़ा उत्तर हम कल दे नहीं पाए, समय कम था। जीव गोस्वामी लिखते हैं, उन्हीं का शब्द देखिए, कांत। कांत कहते हैं श्री कृष्ण को। बोले क्यों? कांत पति को इसलिए कहा गया, का माने सुख, सुख की अंतिम सीमा है। संसार में पति ही स्त्री को लौकिक और पारलौकिक सुख देता है। अरे इसीलिए लड़की का आज ब्याह हुआ, 10 दिन ससुराल में गई, पति के पास रही, फिर धीरे धीरे माँ बाप भाई बहन सब भूल जाती है, कहाँ पैदा हुए थे, कहाँ। फिर पीहर भी आती है तो कहती है कि जल्दी जाना है, अपनी माँ से पिता से कहती है वहां हमें बच्चा के इम्तिहान है, पेपर हो रहे हैं, अब ये काम है वो काम है। मतलब वहां मायके में पीहर में रुकना ही मुश्किल हो जाता है। क्यों? कि वो प्रथम जो वहां पर लौकिक सुख मिला, उससे आसक्ति इतनी हो गई कि अब वो सब बातें भूल गई, जो लड़की अपने माँ बाप के बिना एक सेकंड भी नहीं रह सकती थी। अब वहां रुकना भारी पड़ गया, इसलिए कांत कहा गया। तो इस उत्तर को वो कांत शब्द जब कहते हैं, कांत शब्द की व्याख्या में खोला है। कांत शब्द की व्याख्या में इसलिए खोला कि श्री कृष्ण के प्रति इतना प्रेम हो गया, उस प्रेम में सारा विवेक गायब हो गया, सारा ज्ञान सारा विवेक। बोले बस यही प्रेम की अतिशयता है, यही प्रेम का गौरव है। जब सारा ज्ञान ऐश्वर्य गायब हो जाए तो समझो प्रेम हो गया। वह यही तो विचित्र बात है। जब वहां श्री चैतन्य महाप्रभु जी राय रामानंद जी से बात कर रहे, दक्षिण की यात्रा में गए हुए थे, तो वहां उन्होंने साध्य क्या है महाप्रभु जी ने पूछा राय रामानंद जी से। तो बहुत से साध्य शुरू में बताए कि कर्मों के द्वारा श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त किया जाए। बोले ये भी बाह्य है। महाप्रभु जी बोले अच्छा, सर्वधर्म परित्याग कर दिया जाए। बोले ये भी बाह्य है। अच्छा, फिर बोले ज्ञान मिश्रा भक्ति। बोले ये भी बाह्य है। फिर बोले ज्ञान शून्य भक्ति। अब सुनने में तो लगता है ज्ञान शून्य माने अज्ञान, ज्ञान शून्य माने अज्ञान। लेकिन यहां पर महाप्रभु जी बोले कि हां ये साध्य हो सकती है, इसको बाह्य नहीं कहा। जब तक ज्ञानवान भी है बीच में, वो बाह्य है। यानी संबंध की प्रधानता होनी, ममता की प्रधानता होनी चाहिए। जैसे अब हमें एक घटना याद आती है कि एक किसी संत के प्रति यहां कहा था बाबा ने बहुत पहले, घटना अब लंबी, बहुत लंबी नहीं कहेंगे, कि देखो अब ये यहां पर वास नहीं कर पाएंगे, इनकी धाम में ममता नहीं है, और ये मार्ग है ममता का है। जो परायापन लेकर रहता है, हमने देख लिया, वो थोड़े दिन में अपने आप ठाकुर जी से नहीं छिपी रहती बातें, वो सब समझते हैं मन की चोरी कि तुम्हारी वास्तविक आसक्ति, वास्तविक ममता कहां है। हम लोग ठाकुर को थोड़ी ठग सकते हैं। तो इसीलिए इतनी ज्यादा वहां प्रीति और ममता हो जाती है कि भाई वहां ज्ञान विवेक ये सब चीजें खत्म हो जाती हैं। एकमात्र संबंध रह जाता है, मैं तेरा तू मेरी, तू मेरा।
और कुछ याद नहीं रहता। और उस प्रेम की लहरें उठती हैं, प्रेम जन्य चिंता, प्रेम जन्य ताप और प्रेम जन्य जितनी भी चीजें हैं, वो प्रेम की लहर होने से वो सब अमृतमय है। यदि कोई कहे कि भाई चिंता तो बड़ी खराब बात है, यशोदा मां चिंता करती थी, नहीं, तुम समझ नहीं पाते हो। विरह में रोती थी, आंसू बहाती थी, वो सब हम लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि उस विरह का मूल है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण में प्रीति होने से तो श्री कृष्ण नहीं रोक रही है। तो उस महत्व होता है प्रेम के विषय का। आप ये समझिए पहले मोटी भाषा में। मान लीजिए किसी का पैसे में बहुत प्रेम है, ज्यादा हो गया, तो अपने माँ बाप से भी डरता है कि बड़े भाई को ज्यादा पैसा दे दिया, हमको कम दिया, उसको ये मकान 2 मकान दे दिया, हमको छोटा वाला मकान दिया। और ऐसे होता है, देवरानी जेठानियां कहती हैं कि ससुर ने 2 सेट उसके गहने के चढ़े, हमारे 1 ही सेट चढ़े, और इसमें उसमें पायल ज्यादा आ गई है, हमारे बिछुआ कम हो गया, फलाना हो गया। ये सारी बातें जितनी चलती हैं, ये सब इसीलिए चलती हैं कि प्रेम धन में है, प्रेम गुरुजन में नहीं है। क्या राम ने भी सोचा था कि भरत को राज्य मिल गया और हमें कुछ नहीं मिला, हमको तो जंगल दे दिया पिताजी ने? यानी आज की संतान जितनी भी है वो सब श्रद्धाहीन, अपने गुरुजनों के प्रेम से हीन है। वो यही सोचती है, लड़कियां भी विदा होंगी, वो कहेगी उसको 3 साड़ियां दी गई, हमको तो बाप ने 2 ही साड़ी दिया। तो ये जितनी चीजें हैं ये दिखाती हैं कि दृष्टि बहुत नीची है। प्रेम धन में है, प्रेम वस्तु में है, इसलिए निकृष्ट कोटि हो गया। इसी तरह से क्योंकि प्रेम का विषय है जड़ वस्तु, प्रेम का विषय है जड़ वस्तु, साड़ी, गहना, सोना, चांदी, मकान, जड़ चीजें निकृष्ट कोटि है। अच्छा, प्रेम का विषय और आगे चलो। मान लो कोई कहता है हम पति हैं, हमारे पति में प्रेम रखती हैं, तो पतिव्रत प्रेम भी लौकिक है। यानी जो श्री कृष्ण प्रेम है वो भगवदी है और उसके पीछे सब त्याज्य हैं। तो उस प्रेम का विषय एक पुरुष होने से, एक जड़ जीव होने से वो भी पूज्य नहीं हो सकता। रुक्मिणी जी ने कहा है कि कोई भी स्त्री पति से प्रेम करती है तो वो मुर्दा ही तो पूजती है, क्योंकि शरीर पति का कैसा है, त्वक श्मश्रु रुधिर मांस मेदोद्धि संहिता, और त्वक मांस रुधिर स्नायु मेदो मज्जा संहिता। वो कहती हैं कि रुक्मिणी जी, श्मश्रु रोम केश नख पिनद मंत्र मांसांस रक्त कृमि विट कप पित्त वातम जीवत छवम कांतमतिर विमूढ़ा याते पदाब्ज मकरंद मजिघ्रति स्त्री। रुक्मिणी जी कहती हैं, जब श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने हमको क्यों अपना लिया, अरे तुम उन लोगों को अपनाती, तो कहती हैं त्वक श्मश्रु रोम। ये जो संसारी पति है क्या है, खाल है गंदी, और उस गंदी खाल में श्मश्रु दाढ़ी लटक रही है। हालांकि वो आजकल रेजर से बना लेते हैं, गाल चिकने कर लेते हैं, लेकिन आखिर पुराने जमाने में तो नहीं ऐसा था। ये तो अंग्रेजी सभ्यता जब से आई, इन नपुंसक शब्द चल गई, सब लोग दाढ़ी बनाने लग गए। पुराने जमाने में ये बात नहीं थी। तो त्वक श्मश्रु दाढ़ी और सारे खाल में रोम लगे हुए हैं। चाहे कितना सुंदर पति होगा, नाखून बढ़ते हैं हर समय, न काटो तो खुरपा जैसे हो जाते हैं। वो चाहे कितना ऊंचा पति हो, त्वक श्मश्रु रोम, नख केश बाल होते ही हैं, और पिनक दम ये सब चिपकाए हुए हैं, इसमें घुसे हुए मांस में। अंतर भीतर देखो पति जी के तो मांस है गंदा, उसके भीतर अस्थि हड्डियां हैं और खून है, और खून के भीतर कृमि कीड़े भरे पड़े हैं, मलमूत्र में भी कीड़े हैं, और उसमें विट कफ
मल है और कफ पित्त सब जितना भरा हुआ है, वातम, ऐसे जीवच्छवम, जीता हुआ मुर्दा है, वो ऐसे पति को वही भजन करती है जिसने कि आपका रस नहीं लिया है। तो प्रीति का विषय वो पति होने से रुक्मिणी निंदा कर रही है। इसी तरह से चलते जाओ, प्रीति के विषय देवता हुआ तो उससे ऊंचा हुआ। जब प्रीति का विषय श्री कृष्ण हो गया तो उस प्रीति के कारण जो चिंता भई, विरह हुआ, वो सब पूज्य हो जाता है। तो प्रीति का विषय क्या है, महत्व इस बात का है। प्रीति का विषय कृष्ण है तो सब बातें सही है। इसीलिए वो ज्ञान शून्य भक्ति, ज्ञान शून्य प्रीति, वो श्रेष्ठ है। जिस प्रेम में ज्ञानवान सब भूल जाते हैं, तो उस स्थिति से गोपियां बोल रही हैं, चलस यद ब्रजात चारयन पशून नलिन सुंदरम नाथते पदम शिरतृणांकुरई सीदती चिना कलिलता मना कांत गच्छते। प्रसाद लेके जाना। नमो महादेव्योस्तु नमः शिशुभ्यो, बताओ जी। नमो युवभ्यो नमः आवतुभ्या ये ब्राह्मणा कामवधूतलिंगा शरन्ति तेभ्यः शिवमस्तु राज्ञाम्। जी का पद है कि कह रहे हैं, जिस पर श्री कृष्ण की कृपा हो गई है, चाहे वो नीच पति थे वही सबसे बड़ा सुंदर है, कोढ़ी है तो भी सुंदर है, वही उच्च कुल वाला है, वही धर्मात्मा है, और कृष्ण कृपा के बिना वो देवता भी मिट्टी है।